भक्तमाल जी में कथा आती है एक भक्त की, जिनका नाम था श्री घाटम दास जी मीणा। बहुत बाद में भक्त बने, पहले बहुत बड़े चोर थे, डाकू थे। तो उनके जीवन में कथा आती है कि घाटम दास जी मीणा के पिता, वो भी बहुत बड़े चोर थे, खानदानी धंधा था उनका। तो पिताजी एक दिन विदा हो रहे थे, मतलब मृत्यु हो रही थी, तो बच्चे आसपास खड़े थे। तो सबने कहा पिताजी जाते जाते कोई जीवन की एक सीख दे जाइए। तो पिताजी क्या सीख दे के जा रहे हैं? पिताजी ने कहा बेटा एक सलाह मान लेना, दुनिया में कुछ भी कहीं भी चले जाना, पर गलती से भी जहां कहीं सत्संग हो रहा हो ना, वहां मत चले जाना, नहीं तो हमारा धंधा ठप हो जाएगा। सत्संग तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया तो धंधा ठप हो जाएगा। तो पिताजी अगर गलती से कहीं ऐसा सुनने मिल गया तो बोले कान बंद कर ले, सुनना नहीं बिल्कुल। कह के पिताजी सलाह दे करके चले गए। अब घाटम दास जी मीणा यही, जहां उनको दूर से दिखता सत्संग वहीं से कट के निकल जाते। पर भगवान को जब किसी को फंदे में फंसाना होता है ना, तो बड़ी बड़ी चालाकी से फंसाते हैं। तो एक दिन जा रहे थे, सत्संग हो रहा था, बच के जा रहे थे, वहीं उनके पांव में लग गया कांटा। अब ये कांटा नहीं, असल में भगवान का जाल था। अब जैसे कांटा लगा तो पहले तो कान बंद थे, हाथ ऐसे कान पे लगा के जा रहे थे, सत्संग एक भी कान में सुन न जाए। अब कांटा निकालने के लिए तो उंगली हटानी पड़ी, और जैसे उंगली हटाई कांटा निकाली, 2 मिनट के लिए सत्संग कान में चला गया। और सत्संग में क्या सुना उन्होंने? जो व्यास जी थे वो कह रहे थे, वो बता रहे थे भूत जो देवता होते हैं उनका लक्षण क्या है। तो उन्होंने देवताओं के लक्षण बताए कि देवताओं की कोई परछाई नहीं होती, देवताओं के पांव कभी जमीन पर नहीं होते, देवताओं के शरीर में कभी पसीना दुर्गंध ये नहीं होता। तो 2-4 लक्षण उन्होंने ऐसे बता दिए। उन्होंने सुन लिया और तुरंत कांटा निकाल के कान बंद किए, निकल गए। अब आगे क्या घटना घटी, भक्तमाल जी में नाभाजी लिखते हैं कि एक राजा बड़ा परेशान था कि आजकल बहुत राज्य में डकैतियां हो रही, चोरी हो रही। तो एक व्यक्ति ने उनको सलाह दी, एक काम करो, ये चोर जो होते हैं काली माँ के भक्त होते हैं, तो इनको फंसाने के लिए एक नाटक बनाओ, एक नकली काली माँ बना दो काली माँ के मंदिर में, वहाँ ये सब आते हैं, बंटवारा अपना हिस्सेदारी वहीं करते हैं, वहाँ जाके इनको पकड़ ले। तो ऐसा ही किया, एक नकली काली माँ बना दी गई मंदिर में, और ये चोर वहाँ बंटवारा करने बैठ गए। सब बंटवारा कर, घाटम दास मीणा जी भी थे। तो जैसे मीणा जी ने देखा तो तुरंत वो कथा वाली बात याद आई, देवताओं के लक्षण क्या होते हैं? देवताओं की परछाई नहीं होती, और ये काली मैया की तो पूरी परछाई दिख रही। पाँव, बोले पाँव भी जमीन पे, और नकली मेकअप कर रखा था, नकली ड्रेसअप था, गर्मी के मारे पसीने भी आ रहे थे। घाटम दास जी मीणा समझ गए कि ये जाल है, तो तुरंत वहां से भाग गए, बच गए। और जो वहां बाकी चोर बचे उनको राजा ने पकड़वा के फांसी पे चढ़ा दिया। तब उनके मन में एक भाव आया। तब उनके मन में क्या भाव आया? बोले 2 मिनट के सत्संग ने मुझे मरने से बचा दिया। अगर यही सत्संग में पूरे दिल से बैठ कर के श्रवण करूं तो क्या ये मेरा जीवन नहीं बदल देगा? क्या ये मुझे भगवान से नहीं मिला देगा? बस सब चोरी चकारी छोड़ करके आकर के कथा में। एक तरीके से सत्संग बड़ा खतरनाक भी है, जिसको पकड़ लेता ना फिर छोड़ता नहीं है। कुछ भी हो जाए, वो कहीं भी जाएगा दुनिया में, सत्संग नहीं छोड़ेगा। और भगवान उसके साथ व्यवस्था भी ऐसी बना देंगे कि जो सत्संगी होगा वो कहीं दुनिया में भी सत्संग करे।